आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक जंतु कोशिका के समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था तथा पश्चावस्था का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन के प्रमुख अंतर बताइए। तो दोस्तों पहले हमें क्या देखना है, जंतु कोशिका के समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था और पश्चावस्था। तो आइए देखते हैं समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था तथा क्या दी है, पश्चावस्था के चित्र तथा यह किस प्रकार संपन्न होते हैं। तो दोस्तों चित्र ए हमें दिया है मध्यावस्था का और चित्र हमें दिखाया गया है बी वाला पश्चावस्था का। तो दोस्तों मध्यावस्था के यानी कि ए जो हमारा चित्र है मध्यावस्था का, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं हमारे, ये कहाँ आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर। ये यहाँ पर बीच में एक प्लेट के समान संरचना पर एकत्रित हो जाते हैं। कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, मध्य में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं एक प्लेट के समान संरचना पर हमारे गुणसूत्र। ये क्या है, गुण सूत्र हमारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा इन्हें कहा जाता है स्पिंडल तंतु। क्या कहा जाता है, स्पिंडल तंतु कहा जाता है, जिनसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, गुणसूत्र जुड़े होते हैं। यह हुई हमारी किसकी बात, हमारे मध्यावस्था की बात। तो दोस्तों मध्यावस्था में क्या होता है, एकत्रित हो जाते हैं और किससे जुड़े होते हैं, स्पिंडल तंतु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं पश्चावस्था में क्या होता है। तो दोस्तों पश्चावस्था की जो क्रिया होती है बी में हमें दी गई है पश्चावस्था। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं ये हमारे अलग अलग होने लगते हैं, अलग अलग यानी कि विभाजित होने लगते हैं और सेंट्रोमियर्स की ओर गति करने लगते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है और इन स्पिंडल तंतुओं की सहायता से ये सेंट्रोमियर की ओर गति करते हैं तथा बीच में से विभाजित हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो कुछ इस प्रकार से संरचना थी ये कुछ इस प्रकार से विभाजित होकर अलग अलग होने लगी है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या, पश्चावस्था व मध्यावस्था का विवरण। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। प्रश्न में दिया है केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन में प्रमुख अंतर बताइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन में अंतर। तो दोस्तों इधर लिखते हैं केंद्रक विभाजन, लिखेंगे केंद्रक विभाजन तथा यहाँ लिखेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो दोस्तों केंद्रक विभाजन के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक जो होता है, कोशिका विभाजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक केंद्रक जो होता है कोशिका विभाजन के अंदर, केंद्रक का विभाजन किस प्रकार होता है, केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रक का निर्माण करता है। क्या करता है, दो संतति केंद्रक का हमारा निर्माण करता है। जबकि कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर क्या होता है, कोशिका का जो बाहर का द्रव्य होता है, यानी कोशिका द्रव्य जो हमारा केंद्रक के बाहर भरा होता है वह विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। केंद्रक विभाजन के द्वारा क्या होता है, हमारा केंद्रक विभाजन के द्वारा दो संतति केंद्रक बनते हैं, दो संतति केंद्रक बनते हैं। जबकि कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा क्या बनती है, दो संतति क्या बनती है, दो संतति कोशिका बनती है, यानी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तीसरा होता है केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तथा हमारा जो क्या होता है कोशिका द्रव्य विभाजन होता है इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, इसे
कहा जाता है। तो दोस्तों निम्न अंतर है जिनके द्वारा हम केंद्रक विभाजन व कोशिका द्रव्य विभाजन को अलग अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।